आजकल सोशल मीडिया पर पशु पक्षियों के मजेदार और हैरान कर देने वाले वीडियोस सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो हरदा जिले से सामने आया जिसमें आप एक शरारती बंदर को देख सकते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बंदर डॉगी से कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। वीडियो खिरकिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर का है। आपस में दुश्मन कहे जाने वाले डॉगी और बंदर वीडियो में मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंदर कभी डॉगी के पैर पकड़कर शरारत करके भागता है तो कभी प्यार से डॉगी को सहलाता भी है। कभी राजा बनकर डॉगी की पीठ पर भी सवार हो जाता है और इस दौरान डॉगी चुपचाप सब कुछ सहता और देखता रहता है। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। नर्मदापुरम से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। इटारसी के पथरोटा में पेट्रोल पंप में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें देख आसपास के लोग दहशत में आ गए। हालांकि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आग क्यों लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान करने वाली है। पेट्रोल पंप पर आग लगना सामान्य बात नहीं है, क्योंकि वहां बड़ी मात्रा में तेल होता है, लिहाजा वहां सुरक्षा के लिहाज से भी आग बुझाने की व्यवस्था भी होती है। राजस्थान के कोटा बैराज से 12 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद चंबल एक बार फिर रौद्र रूप में आ चुकी है। उदी घाट पर खतरे के निशान 119 मीटर को पार कर चुकी है। चंबल का जलस्तर 126 मीटर तक पहुंच चुका है, जिसे अटेर के आधा दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। नावली, वृंदावन, देवालय और मुकुटपुरा के हालात सबसे अधिक खराब हैं। इन गांवों के आसपास पानी भर जाने से ग्रामीण दहशत में हैं। बाढ़ में फंसे ग्रामीणों को राहत पहुंचाने के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मोर्चा संभाल रखा है। उन्होंने सेना की भी मदद ली है। सेना के हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। कलेक्टर ने सेना के जवानों की मदद से राहत सामग्री को हेलीकॉप्टर में रखवाया और बाढ़ पीड़ितों तक पहुँचाया। मुरैना में हुई तेज बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आमुलीपुरा और जुगुरुआपुरा गांव का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। बोट के सहारे लोग बाढ़ वाले इलाकों से बाहर निकल रहे हैं। कई ग्रामीणों ने घर की छतों पर शरण ले लिया है। हालात बिगड़ने के बाद ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। लोग खाने पीने के इंतजाम की मांग कर रहे हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से इन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे सभी नदी नाले उफान पर हैं। दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। भिंड से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां मिहोना में पदस्थ एक प्रभारी तहसीलदार की कार तालाब में पलट गई। हालांकि चरवाहों ने तहसीलदार को तालाब से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जानकारी के मुताबिक मिहोना के प्रभारी तहसीलदार ने मछंड तिराहे पर खड़े ईंट से भरे ट्रैक्टर पर बैठकर हंगामा किया। ट्रैक्टर चालकों को धमकाया। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया। ईंटें फेंकने की बात भी कही जा रही है। इसमें तहसीलदार की कार का कांच भी टूट गया। इसके बाद प्रभारी तहसीलदार गोरई पहुंचे और फिर गोराई से तहसीलदार जैतपुरा मढ़ी जा रहे थे। रास्ते में कार बेकाबू हो गई और सड़क से उतरकर सीधे तालाब में जा गिरी। तहसीलदार की कार को तालाब में जाता देख आसपास घूम रहे चरवाहों ने प्रभारी तहसीलदार को कार से निकाला। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन की किरकिरी ना हो, इसलिए भिंड कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच लाहौर एसडीएम को सौंपी और प्रभारी तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया। अंबिकापुर के मेनपाट वन परिक्षेत्र में दंतेल हाथी के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। हाथियों ने बीती रात कोटछाल और भिलाई डोडी गांव में काफी उत्पात मचाया। प्राथमिक शाला के गेट सहित 3 घरों पर हमला किया, जिसमें लोगों को काफी नुकसान हुआ। ये कोई पहली घटना नहीं है। हाथियों ने पहले भी कई घरों को निशाना बनाया है। लोगों पर भी हमले किए हैं। काफी मात्रा में फसलों को नुकसान भी पहुंचाया है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। हाथियों के आतंक के डर से ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर है। दमोह जिले के व्यारमा नदी के मगरमच्छों का आबादी वाले क्षेत्रों में आना आम बात है।
व्यारमा नदी से निकलकर मगरमच्छ कभी आबादी वाले क्षेत्रों में देखे जाते हैं तो कभी स्कूल परिसरों में, लेकिन अब तो मगरमच्छों ने पुलिस ठिकानों पर भी घुसपैठ करना शुरू कर दिया। मगरमच्छ व्यारमा नदी से निकलकर तेजगढ़ थाना क्षेत्र की इमलिया चौकी में जा घुसा, जिसके बाद पुलिस चौकी में हड़कंप मच गया और वन विभाग को सूचित किया गया। विभाग ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को अपने कब्जे में लिया। दरअसल बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते व्यारमा नदी उफान पर, जिसके चलते लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। खरगोन में बड़वाह के पास नर्मदा नदी पर बने मोरटक्का पुल के एक पिलर में दरार की सूचना से हड़कंप मच गया। पुल से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। बुधवार शाम को जब पुल से पानी नीचे आया तो पिलर में दरार नजर आई। मोरटक्का पुल पर नर्मदा नदी का जलस्तर बुधवार शाम 4 बजे खतरे के निशान से नीचे पहुंच गया। इस पर प्रशासन NHA से निरीक्षण और यातायात से हरी झंडी का इंतजार कर रहा था। इसी बीच पुल के एक पिलर में दरार आने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार पुल के खेड़ी घाट छोर पर दूसरे नंबर के पिलर में दरार देखी गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस दरार को पुराना बताया है। बड़वाह के SDM BS कलेश ने बताया कि जलस्तर कम हो गया है, लेकिन पिलर पर दरार होने की सूचना के बाद NHAI के इंजीनियरों ने निरीक्षण किया है। देवास में कृषि मंत्री कमल पटेल का अनोखा अंदाज देखने को मिला। उन्होंने सार्वजनिक मंच पर अधिकारियों की क्लास ली। उन्होंने एक अधिकारी को मंच पर बुलाकर अल्टीमेटम देते हुए कहा कि कोई हितग्राही योजना के लाभ से छूट गया तो खैर नहीं, जितने लोग छूट जाएंगे उतने 1000 अधिकारी के तनख्वाह से पैसे काट लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर 10 हितग्राही योजना के लाभ से छूट गए तो अधिकारी की तनख्वाह 10,000 काट ली जाएगी, साथ ही नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा आगर मालवा जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते भूमिगत जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और यही वजह है कि यहाँ कभी हैंडपंप को काफी देर तक चलाने के बाद भी एक बाल्टी पानी नसीब नहीं होता था, वहाँ अब हैंडपंप खुद ब खुद पानी उगल रहा है। बगैर चलाए हैंडपंप से पानी निकल रहा है और ये विषय कौतूहल का विषय बन गया है। सुसनेर के रहवासी इलाके में लगे हैंडपंप से खुद पानी निकल रहा है। लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ये हैंडपंप। हालांकि जानकारों के अनुसार ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसे आर्टिजन बोर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर बारिश के चलते जमीन के अंदर किसी एक जगह पर ढेर सारा पानी जमा हो जाता है और लगातार पानी जमा होने के चलते अंदर ही अंदर दबाव बढ़ने लगता है। जब पानी का दबाव काफी ज्यादा हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करता है। ऐसे में दबाव क्षेत्र के आसपास यदि कोई बोर या ट्यूबवेल होता है तो पानी उसके अंदर से बाहर निकल आता है। कोरबा और पेंड्रा जिले की सीमा से सटे पसान इलाके में हाथियों के उत्पात से इलाके के लोग दहशत में हैं। ये पूरा इलाका 3 तरफ से हाथियों से घिर गया है। खमरिया गांव के जंगल में 24 हाथी डेरा डाले हुए हैं। स्नेहा में 70 जबकि मोहनपुर में 12 हाथी गश्त कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वन विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीणों ने अब खुद की अपनी सुरक्षा का जिम्मा उठाया है। धान की फसल को हाथी से बचाने के लिए उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। इस दौरान ग्रामीण हाथियों के हमले से बचने के लिए मशाल और पटाखे का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारी हाथियों पर नजर रखने की बात कर रहे हैं, जबकि तस्वीर आपके सामने गांव के लोग खुद हाथ में मशाल लेकर हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। सिवनी के कान्हीवाड़ा स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर अपनी अव्यवस्थाओं की वजह से चर्चा में है। अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों के नदारत रहने के कारण क्षेत्र के मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अस्पताल में बदहाली का आलम यह है कि ना तो यहाँ सही ढंग से मरीजों का इलाज हो रहा है और ना ही यहाँ साफ सफाई की कोई व्यवस्था है। अस्पताल परिसर में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जानकारी के अनुसार यहाँ पदस्थ डॉक्टर स्वाति हुई के लंबे मैटरनिटी लीव के बाद फिर से 6 माह के लंबे अवकाश पर चली गई हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कान्हीवाड़ा अस्पताल इलाके के करीब 50 गांव के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं।
यहाँ एक माह में लगभग 40 गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी की जाती है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं भी अपने इलाज के लिए यहाँ आती हैं, लेकिन अस्पताल में पदस्थ फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ अस्पताल में आने वाले मरीजों का उपचार कर रहा है। जशपुर में मवेशियों से भरा ट्रक पकड़ा गया है। पुलिस ने करीब 40 मवेशियों को तस्करों से छुड़ाया। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक तस्कर भी सभी मवेशियों को ओडिशा से झारखंड के कत्लखाने ले जा रहे थे, लेकिन लोदाम पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही दबोच लिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस तस्करी के पीछे कितने लोग शामिल हैं। ये कोई पहली घटना नहीं, लगातार इस तरह की कार्रवाई जशपुर और आसपास के जिलों से सामने आ रही है। अलीराजपुर जिले के छोटी झीरी गांव में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में तेंदुआ फंस गया। बीते दिनों ग्राम छोटी झीरी गांव में एक परिवार के ऊपर इस तेंदुए ने हमला कर दिया था। तेंदुए के इस हमले में 1 महीने के बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हमले के बाद वन विभाग इस तेंदुए को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। गांव में 2 पिंजरे लगाए गए थे। तेंदुए को पकड़ने के लिए इंदौर की रेस्क्यू टीम लगातार प्रयास कर रही थी। आखिरकार 24 अगस्त की रात को तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। हालांकि वन विभाग ने तेंदुए को काटीवाड़ा के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया है।